13 मई का वो काला दिन जो शायद पूरी दुनिया को याद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट घटना खड़ी। जब आज भी याद करते तो रोक के खड़े हो जाते। बहुत गंदा माजब था उस दिन, बहुत ज्यादा ब्लास्ट में पीड़ा है और उस समय को स्मरण करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा बम कांड किए गए जयपुर में धर्मस्थल, इसमें 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, क्या कहोगे आज के दिन के लिए? हाँ, जैसा आपने बताया, वर्ष 2008 में 13 मई के दिन ही जो बम विस्फोट जयपुर सिटी में हुए थे, उनमें 3 पुलिसकर्मी अपने शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में हर प्रतिवर्ष हम लोग सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ तैनात हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या आगे कुछ ऐसा कदम उठाने की तैयारी है जो ऐसे हादसे न हो पाए? लगातार हर साल हमारे प्रयास यही है कि इस तरह की वारदात या इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, और उसके लिए जो भी सुरक्षा प्रबंध किए जाने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। आज का दिन 13 मई का वो काला दिन है, क्या कहोगे आज? वो 13 मई का जो दिन है आज का, मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि उस समय मेरी पोस्टिंग मैं सीओ सदर के रूम में थी और जालूपुरा थाने में बैठा था। तो जो चांदपोल में जो विस्फोट हुए थे उनकी जो आवाज़ थी वो एकदम वहाँ सुनाई दी थी और ऐसे लग रहा था जैसे पटाखे चल रहे हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में मैसेज चला और ये बम विस्फोट, तो हम लोग सबसे पहले सिंधी कैंप पे भाग के गए कि वहाँ पे लोग भाग सकते हैं इस तरह का काम करने वाले। और उस समय फिर 2-3 रात तब हम लोग इस काम के लिए लगे रहे। तो वो दिन आज भी मतलब याद आता है इतने साल के बाद में भी। तो बड़ा आपने खुद अपनी आंखों से देखी कि दिन कैसा होगा, क्या स्थिति? बिल्कुल भयावह स्थितियाँ थी। यहाँ भी हम लोग आए थे उस समय, छोटी चौपड़ पे, चांदपोल पे, तो और हॉस्पिटल, सब जगह बड़ा अफरा तफरी का सा माहौल। क्या कहोगे आज के दिन के लिए? मन में पीड़ा है और उस समय को स्मरण करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा बम कांड किए गए जयपुर में धर्मस्थलों पर अनगिनत हम लोगों के परिवारजनों को हमसे दूर कर दिया गया, तो बड़ी पीड़ा है, दुख है। आज समस्त सनातनी साहनी गेट हनुमान जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं और यहाँ से इकट्ठे होकर और सामूहिक रूप से पैदल मार्च करते हुए चांदपोल हनुमान जी तक जाएंगे। और जितने भी इस बम कांड में, दुर्घटना में भगवान के चरणों में चले गए, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जितने इस बम कांड में शामिल थे उन सब आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज सबकी मांग यही है कि वो आतंकवादी किसी भी रूप में छूटे नहीं, उनको फांसी की सजा हो, ये लोग हम प्रार्थना करते हैं। और जैसी दुर्घटना घटी, भगवान न करे दोबारा कभी भी ऐसी दुर्घटना घटे, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से, सभी सनातनियों को, सभी पंथ धर्म मानने वालों को और भारतवासियों को, सबको एक होकर संगठित होना चाहिए। और ऐसी असुरी शक्तियां, ऐसे आतंकवादी, ऐसे संगठन, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर सामूहिक, मोदी जी के समय में ऐतिहासिक काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 के पहले कहीं भी बम फट जाते थे, कहीं भी आतंकवादी घुस जाते थे और कहीं भी किसी भी स्थान पर हमारे लोगों की हत्याएं हो जाती थी या हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में कमी आई है, आतंकवाद में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम हो रहा है, सुरक्षा सीमाओं की भी हुई है, हम लोगों की भी सुरक्षा हुई है, ये अपने आप में अद्वितीय है। फिर भी इस समय जो देश और दुनिया में जो माहौल है, हम सबको सनातनियों को संगठित होना है, एक होना है और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ हम सबको मिलकर मोर्चा खोलना है। और हमें हमारे पास रहने वालों को भी हमें ध्यान रखना है। हमारे बीच रहने वाले, पिछले दिनों एक पता चला कि जयपुर में मेरी विधानसभा से एक आतंकवादी यहाँ से निकल गया। तो ये इस प्रकार के कहीं छुपे बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच रहते, तो हम लोगों को भी ये उनकी जांच पड़ताल या उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए कि इस प्रकार के लोग कहीं कोई छुपे बैठे हैं या कहीं पर हमें किसी पर डाउट है। जो लोग भगवान के मंदिर आए थे, दर्शन करने आए थे या अपने बाजार जा रहे थे या खरीदारी कर रहे थे, उनको क्या पता था कि आतंकवादी या बम फोड़ने वाले हैं और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दक्ष को आज तक हम झेल रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, लेकिन हम भुला नहीं पा रहे। वो परिवार हमारे बीच है, उनकी स्थितियां देख लें, आज भी किस स्थिति में बेचारे परिवारजन आज
सरकार की अपनी मदद रही है, लेकिन आतंकवादी खुले में घूमना वो न्यायालय प्रक्रिया से छूट गए, वो हमें दुख है। न्यायालय प्रक्रिया में वो अगर छूट गए तो उन्हें पुनः उस केस को चलाकर और उन लोगों को फांसी की सजाओ। हम लोग ये मांग करते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि पूरा प्रदेश और देश सुरक्षित रहे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास कर रहा है उस प्रकार से आतंकवाद भी समाप्त हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती मिले, यही कामना करते हैं। क्या इस मामले में जो दोषी बचे हुए थे अभी भी पुलिस 13 मई का वो काला दिन जो शायद पूरी दुनिया को याद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट की। लगातार ये ब्लास्ट सुर्खियों में रहा, जिसमें कई 71 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें लगातार जो सीरियल बम ब्लास्ट थे। सांगानेरी गेट जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, ये सारी शुरुआत वहां से होती है। हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ छोटी चौपड़, ये एक छोटा सा मंदिर है जो शिव जी का मंदिर है। ये यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जो लगातार माणक चौक थाना है, कोतवाली जो थाना है उसके बाहर एक ब्लास्ट होता है। पीछे ही यहाँ एक मनिहारों की गली है, वहां ब्लास्ट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। हमारे साथ बने रहिए। आज वो काला दिन जो दुनिया को याद है, शायद वो दिन याद करके हर किसी की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे साथ में एक ऐसे ही व्यक्ति मौजूद है जो शायद वो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जानेंगे उन्हीं से। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह थी जहां पे एक हीरो की रेंजर साइकिल खड़ी थी, जिसके अंदर वो बम था, जो कि हमें यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा मंजर देखा वो पूरी चीज ये बता रहे हैं कि यहाँ ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल यहाँ साइकिल थी, एक उसके ऊपर ये ब्लास्ट था। ये पूरा मंदिर है, जो ये बोर्ड लग रहा है, ये पेड़ है जो कि पारदर्शी है इस पूरे हादसे का। ये बोर्ड जिसमें देख सकते हैं जो कई ऐसे छेद और ऐसे निशान हैं जो ब्लास्ट होने के बाद शायद ये हादसा यहाँ हुआ था। जब अब मैं बात करूंगा उसी इंसान से जिसने ये मंजर शायद अपनी आंखों से पूरा देखा, वो भयानक मंजर 13 मई का, जिसमें 71 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर ये किस तरह के आतंकी हैं जो शायद किसी का ना तो धर्म देखते ना किसी को जान। क्या नाम है साहब? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, यहाँ कब से है आपकी दुकान? भाई साहब ये बहुत वर्षों से 100 साल से ऊपर से है। तो हाँ, क्या था वो 13 मई का वो दिन, क्योंकि टाइम भी यही था। हाँ वही 7:15 का टाइम था। वो मत पूछो, वो घटना खड़ी जब आज भी याद करते तो रोकते खड़े हो जाते। बहुत गंदा माजब था उस दिन, बहुत ज्यादा ब्लास्ट या सामने साइकिल पे हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कईयों के कुछ बिगड़ गया, लेकिन बहुत खतरनाक मंजर था। वो याद होते आज भी पसीने आ जाते हैं। मैं एक बार फिर भी आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को वो मंजर की जो रूह कांपने वाली जो बातें हैं, मैं आपसे फिर भी जानना चाहूंगा आखिर वो शुरुआत कैसे हुई? भाई साहब एक्चुअली क्या है, साइकिल खड़ी थी, लोग बाग आ रहे जा रहे थे, उसके बाद में एकदम पहले उधर हुआ, ब्लास्ट हुई, यहाँ हुआ, जैसे भगदड़ सी मच गई। बहुत मामला ऐसे बढ़ गया तो कोई गाड़ी वाला नहीं रोके, चलो भगदड़। तो उसमें कईयों का नुकसान हो गया। मेरे पड़ोसी की एक मौत हो गई थी, उसको मैंने अपने हाथों से उठाया। उसके माथे में कम से कम 35 छर्रे थे, उनको खून ही खून मेरे शर्ट पे हो गए थे। आज भी मेरे एक निशान दुकान के अंदर एक कांच रख रखा है जिसमें आज भी वो गोली लगी हुई है। मैं एक बार देखना चाहूंगा वो दुकान के अंदर भी आपके साथ चल के। ये वो व्यक्ति है जिसने ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है, मरने वालों की स्थिति भी देखी है और वो ब्लास्ट की स्थिति भी, क्योंकि ये इनकी एक दुकान है जो शायद मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये वही दुकान है, ये आसपास की सारी दुकान है। ये वो मंजर था जब ये दुकान यहाँ खुली थी। ये उस दुकान में यहाँ बैठे थे जब ये हादसा हुआ। कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि ये दुकान कितनी अंदर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब वो ब्लास्ट हुआ तो ये छर्रे इस दुकान के अंदर तक पहुंचे थे। ये पूरा भयानक मंजर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो मंजर है जो शायद रोड से ये 100 मीटर दुकान अंदर कह सकते हैं, उसके बाद भी ब्लास्ट का जो असर था। यहाँ पड़ोस में एक दुकानदार की भी मौत हुई थी, जिसमें जो कि काफी नुकसान और काफी मृत्यु इस पूरे हादसे में, इस पूरे ब्लास्ट के अंदर। क्योंकि ये ब्लास्ट सांगानेरी गेट से चालू होते हैं और बड़ी चौपड़ और कई जगह ये पॉइंट बनते हैं और चांदपोल हनुमान मंदिर तक ये ब्लास्ट हुए, जिसमें जयपुर में 71 लोगों की मौत होती है। इसमें कई बच्चे थे और कई थे। आखिर ऐसे लोगों को सरकार
तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके फांसी की सजा क्यों नहीं देती है? कुछ और भी जानकारी लेंगे इनसे। आप मैं उसका एविडेंस मैंने गवाह भी दिए है 2-3 दफे जाके आई विटनेस भी हूँ मैं। सरकारी गवाह बनाया मेरे इंचार्ज साहब ने पहले, तो उसमें एविडेंस दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है उन पे, कोई ऐसा सूचना नहीं है। फांसी छोटी सी बात जानना चाहूंगा, नाम क्या था आपका? नाम गोपाल शर्मा। गोपाल जी, क्या ऐसे लोगों का कोई धर्म या जाति होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होती है। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। दरिद्र होते हैं, दरिद्र जिन्हें कह सकते हैं दरिंदे। क्योंकि क्या लगता है सरकार को ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए एक इंसानियत के नाते? उनको फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे आदमी को जो निर्दोषों की हत्या देते हैं उनको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे उसमें कोई भी जात हो, कोई भी समाज हो। क्या कहोगे सरकार से? नहीं, गलत है साहब। उनको सजा देनी चाहिए। ऐसे कर्म करने वालों को सजा, तुरंत सजा दे देनी चाहिए। जिससे क्या भय बना रहे, आगे के लिए वो कार्रवाई नहीं हो किसी के साथ, किसी की निर्दोष की हत्या नहीं जाए। क्या लग रहा है उस दिन का ये मंजर आज तक भूले हो आप? सब खतर है साहब, खतरनाक था। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसका सुन आते। सुबह से आज दिमाग खराब हो रहा है, एकदम भारी हो रहा है कि वो मंजर बार बार उस साइकिल पे उस जगह हमारी नजर जा रही है कि यहाँ था वो चीज। जब भी ये चीज आती है, घटना होती है, कैलेंडर का वो 13 मई का दिन आता है और आपका याद आते ही वो घूमने लग जाता है, ऑटोमेटिक घूमने लग जाता है शरीर में। हाथ दिन भर से यही घूम रहा है। ये देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो शायद सरकार के गवाह भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों पर सरकार क्यों कोर्ट की तारीखें और क्यों जजमेंट में इंतजार करती है? ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से सजाए मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कितने बच्चों की, कितनी माओ की और कितने लोगों की जो जिंदगी जो बर्बाद है, क्योंकि बच्चों की भी कई बड़ी मौत हुई थी। मैं काफी वो जो भयानक मंजर है 13 मई का, वो आज तक शायद बुलाया नहीं जा सकता। ये बड़ी चौपड़ है जयपुर, छोटी चौपड़ है जयपुर का। ये व्यस्त मार्केट है, राजस्थान का चर्चित मार्केट है, और ये ही टारगेट जो आतंकवादी थे उनके थे, जो सांगानेरी गेट से लेके बड़ी चौपड़। अच्छा, आपको बता दूं, ये पॉइंट सारे बड़ी सूझबूझ से बनाए गए पॉइंट थे, जहां व्यस्त और भीड़ भाड़ एरिया रहता है। ये तो गनीमत रही कि हमारे जो बच्चे और 71 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको शहीद ही कह सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों पे शायद मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनको ना कोर्ट की इंतजार हो, ना किसी तारीख का इंतजार। तुरंत पकड़ा जाए और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो हमने शायद उन 71 लोगों को इंडिया दस्तक की टीम ने श्रद्धांजलि देने की एक पहल की है, और हम आज वो दिन एक बड़े दुख के और शोक के साथ मनाना चाहेंगे। और ऐसे जो 71 के पीछे जो पूरा परिवार है, ये बहुत बड़े हो गया, क्योंकि पीछे जो छोड़ के गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो 71 लोग। दुख, ये हमारी श्रद्धांजलि है उन पूरे 71 परिवारों के लिए जिन्होंने ये दुख झेला है, और सबसे बड़ा दुख वो है जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।